नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का अब चलेगा दौर, विभागों में अब फेरबदल होगा शुरू। बिहार में अब ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर चालू होने की संभावना है। जल्द ही अब विभागों में फेरबदल का काम शुरू हो सकता है। अभी तक इस पर राज्य सरकार के लिए पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब तमाम पाबंदियां हट चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू की थी, जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद अब फिर एक बार ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत सरकार के हाथों में आ चुकी है। वहीं सरकार अब नए विकास के कामों को भी कराने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव खत्म होते ही बिहार में बम्पर बहाली, पंचायत सचिव, क्लर्क समेत 15,000 पदों पर होगी भर्ती। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में बम्पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने 15,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आचार संहिता की वजह से भर्तियों की प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अगले 3 से 4 महीनों में बहाली कर दी जाएगी। मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार से बीजेपी के मंत्री घटेंगे। गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय की कुर्सी खतरे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी है। इस बार मोदी कैबिनेट का स्वरूप पिछले 2 कार्यकाल के मुकाबले अलग नजर आने वाला है। बीजेपी की सीटों की संख्या घटने के चलते पीएम मोदी की पार्टी की अपने सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ गई है। इसमें बिहार से बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की संख्या भी घटेगी। इसकी बजाय एनडीए के अन्य घटक दल जेडीयू, लोजपा, रामविलास और हम के नेताओं को कैबिनेट में ज्यादा तरजीह दी जाएगी। चुनाव की मतगणना के बाद आचार संहिता हुआ समाप्त। मतगणना के बाद आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही जिले में नई योजनाओं का टेंडर एवं क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले भीषण गर्मी को देखते हुए कई जगह चापाकल लगाया जाना है, जिसके लिए पीएचईडी के अधिकारियों के द्वारा जगह भी चिन्हित कर लिया गया है। पूर्णिया कॉलेज में बीबीए बीसीए कोर्स को मिली मान्यता। बीबीए की 60, बीसीए की 120 सीट पर मिला एआईसीटीई अप्रूवल। पूर्णिया अब पूर्णिया कॉलेज ने भी बीबीए व बीसीए कोर्स के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता हासिल कर ली है। इस संबंध में पूर्णिया कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर एसएल वर्मा ने बताया कि एआईसीटीई ने इस आशय की जानकारी बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग को भी दी है। नायक के अंदाज में पप्पू यादव ने लिया एक्शन, पूरे पूर्णिया में हो रही तारीफ। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद एक्शन मोड में हैं। वह फिल्म नायक के अंदाज में एक्शन ले रहे हैं। पप्पू यादव ने देर रात राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के विभिन्न वार्ड का निरीक्षण किया। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रात 1 बजे अस्पताल पहुंची, इमरजेंसी सर्जिकल मेडिकल वार्ड का जायजा लिया, मरीजों से हालचाल जाना, अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और इलाज के बारे में बातचीत की। मरीज बेड पर तो स्वजन व फर्श पर मरीज सो रहे थे। इमरजेंसी वार्ड के चिकित्सक कक्ष, नर्स रूम समेत सर्जिकल वार्ड में पहुंचे। जीत की अगली रात अस्पताल पहुंचने पर मरीज और चिकित्सक सभी चौंक गए। उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं को लेकर मरीज और उनके स्वजन से बातचीत किया। बिहार के छात्रों की बल्ले बल्ले, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार ने नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐलान किया कि अगले 4 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चुनावी भाग दौड़ समाप्त होते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कार्यालय पहुंचे और यहाँ उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यालय से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक जो भी पद रिक्त है उन पर अगले 4 महीने में नियुक्तियां कराने की बात कही। नरेंद्र मोदी सरकार के गठन से पहले पटना में लगा नीतीश कुमार का पोस्टर। केंद्र में नई सरकार बनाने से एनडीए चंद कदम की दूरी पर है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। मीडिया में इसे मोदी सरकार 3.0 नाम दे दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, जबकि स्पष्ट बहुमत के 272 की आवश्यकता है। इस बीच पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया है। बिहार की राजधानी में मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर के बड़ा सा पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा है टाइगर जिंदा है। पोस्टर तब लगाया गया जब नीतीश कुमार दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में थे। 9 जून को इस वक्त पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का वक्त भी सामने आ गया है। मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन परिसर में शपथ लेंगे। बता दें कि आज ही एनडीए के घटक दलों ने मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा था। फिर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। बैंक से 9 लाख लूटकर नई डकैती प्लान कर रहे 4 लुटेरे गिरफ्तार। 72 घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया। बिहार पुलिस ने एसटीएफ की मदद से सारण जिले के अमनौर में 9 लाख रुपए की बैंक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर यह मामला सुलझा दिया। लुटेरों के कब्जे से 2,62,000 रुपए कैश और हथियार भी बरामद हुए। चारों लुटेरे बैंक लूटने के बाद नई डकैती की योजना बना रहे थे।